फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है लैग्रेंज पॉइंट, या फिर इसको एल पॉइंट भी कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट या एल पॉइंट, ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या, इस पर हम समझने वाले हैं। आप अभी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जो कि हबल टेलीस्कोप की जगह लेगी। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को ये कहा गया कि एल टू पॉइंट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स, अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर रहे हैं या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में फैक्ट को पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, अगर आप यही नहीं जान रहे हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, एल पॉइंट क्या है, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खराब चली जाएगी और हमेशा आपके पास कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो इसको समझने के लिए इसी टॉपिक के साथ हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप पर एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा इस पर लैग्रेंज पॉइंट की चर्चा की गई है, तो हम लैग्रेंज पॉइंट को भी लेकर एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो उसी की डिटेल के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लैग्रेंज पॉइंट फ्रेंड्स, लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में एक ऐसा स्थान है जहां दो बड़े पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच या सूर्य और चंद्रमा के बीच संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटे तीसरे पिंड द्वारा महसूस किए गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होते हैं। अब देखिए, समझते हैं फ्रेंड्स मैटर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई पिंड है हमारा, इसको ले लेते हैं सन। यहाँ पर कोई पिंड है, इसको ले लेते हैं अर्थ। अब सन और अर्थ, यहाँ पर देखिए दो बड़े पिंड हो गए, ये दो बड़े पिंड की बात हो रही है, तो सन और अर्थ हो गए। और यहाँ पर कह रहा है कि बहुत छोटे तीसरे पिंड द्वारा महसूस किए गए। तो यहाँ मान लीजिए कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गए, तो ये हमारा तीसरा पिंड हो गया। इसको जेम्स वेब लिख देते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो कुल मिला के इसमें कितने पिंड मिनिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 पिंड। सन हो गया एक भारी पिंड, अर्थ हो गई भारी पिंड, और जेम्स वेब टेलीस्कोप एक हल्का पिंड हो गया। और ये इनके बीच में काम कर रहा है, बीच में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफली लुइस लैग्रेंजे। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन और आपके पास शेयर करते हैं। यहाँ से देखते हैं, इस वाले पेज पर देखिए, लैग्रेंज पॉइंट, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। अब इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी समझ लीजिए, इंग्लिश में समझ लीजिए। द लैग्रेंज पॉइंट्स आल्सो लैग्रेंजियन पॉइंट्स और लिबरेशन पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल मास ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैसिव ऑर्बिटिंग। तो यहाँ पर मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडीज को भी आपको कंफर्म करना है। मैथमेटिकली दिस इन्वॉल्व्स द सोल्यूशन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसको आप अंडरलाइन करके रखें। 3 बॉडी प्रॉब्लम क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। इन विच 2 बॉडीज आर फार मोर मैसिव देन द थर्ड। यही हिंदी में बात लिखी हुई है, यही इंग्लिश में बात लिखी हुई है। तो जो हमारे फ्रेंड्स इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश वाली बात को समझेंगे, जो हिंदी में कर रहे हैं वो हिंदी वाली बात को समझेंगे। इंग्लिश वाली में सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे और एक मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडीज़ पर। और जो पूरी थ्योरम है उसको कहते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो इस पर यह थ्योरम मतलब डेवलप हुई है, जिसको लैग्रेंज ने सिंप्लीफाई किया था। आइए अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। यहाँ देखते हैं टॉपिक। चलिए, लैग्रेंज पॉइंट का नाम लैग्रेंज पॉइंट क्यों रखा गया? कि ये इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैग्रेंजे, इन्हीं के सम्मान में लैग्रेंजियन पॉइंट इसका नाम रखा गया। तो ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम नोन एज जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम वाज ऑनसाइडेड बाय लैग्रेंजे इन हिज प्राइज विनिंग पेपर। ये उनका कुछ फ्रांसीसी इटालियन सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 72 में ये पेपर इनका पब्लिश हुआ था। दिस इन्वॉल्व्स द सोल्यूशन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड 3 बॉडी प्रॉब्लम इन विच 2 बॉडीज आर फार मोर मैसिव देन थर्ड। 3 बॉडी प्रॉब्लम यही है कि 2 बॉडी जो हमने बताया सन और अर्थ, उसके बीच में एक तीसरी बॉडी आ जाती है और उनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो रखी गई है वो सन और अर्थ के बीच में ऐसे पॉइंट पर रखी गई है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अर्थ पे अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं या कोई भी पिंड फेंकते हैं, तो वो ज़मीन पे आके गिरता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। सेम सिचुएशन सन के साथ भी है। सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चीज़ आ जाती है तो वो उसको भी अट्रैक्ट करने लगता है, कैच करने लगता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर सन भी अट्रैक्ट कर रहा है
और अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, तो कोई बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा और वहाँ से दूसरे पिंड का अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो वही बीच का पिंड इक्विलिब्रियम का पिंड होगा, बीच का पिंड इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वहीं पे ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा गया है, जहाँ पे दोनों में से किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लेते हैं, ये अर्थ हो गई और इधर मून हो गया, मून। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कुछ दूर तक, जैसे अर्थ से कोई बॉल फेंकते हैं तो वो अर्थ पे आके गिर जाती है। मून पे भी सेम सिचुएशन है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करेगा। जैसे कहा जाता है कि एक क्रांतिक वेग होता है प्रक्षेपण के लिए, अगर कोई पिंड उस क्रांतिक वेग से ज़्यादा वेग पर फेंक दिया जाता है तो वो पिंड धरती पे वापस नहीं लौटता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसके ऊपर चला जाता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तभी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तभी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, जो जी का मान है वो कम होने लगेगा। तो एक टाइम पे आके यहाँ पर जी के मान ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 0 हो जाएगा। तो अब इधर चंद्रमा का भी जाते जाते ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगता है, तो एक पॉइंट पर इसका भी 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी का काम नहीं कर रहा होगा, वही आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। तो इसी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस जगह पे रखा गया है कि कहीं वो अर्थ पे आके न गिर जाए या फिर वो सन पर जाकर नहीं गिर जाए, इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखा गया और वहीं पर वो चक्कर लगाती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट और लैग्रेंज पॉइंट पर क्या महत्व है, लैग्रेंज पॉइंट क्यों बनाए गए हैं। ऐसे ही पृथ्वी से देखने पर या फिर अपने सौर मंडल में 5 लैग्रेंज पॉइंट की खोज की गई है, लैग्रेंज द्वारा की गई, जहाँ पर न्यूट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ पर किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं काम करता है। वहाँ पर कोई भी पिंड रहता है तो वो अपने इक्विलिब्रियम में रहता है, वो ऐसे ही तैरता रहता है या फिर परिक्रमा करता रहता है नॉर्मल। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, ये समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अभी तक देखिए 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स की खोज की जा चुकी है, पृथ्वी के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स, मतलब 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या फिर किसी अन्य ग्रह से इक्विलिब्रियम है, किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता। अगर आप भी उस पॉइंट पर चले जाएंगे तो आप भी न तो चंद्रमा पे गिरेंगे न तो पृथ्वी पे गिरेंगे, वहीं पर लटकते रहेंगे, वहीं पर तैरते रहेंगे। देखते हैं L1 और L2 के बारे में। ये ग्रह के सबसे अधिक करीब स्थित है, मतलब पृथ्वी के करीब स्थित है, लगभग 1.5 मिलियन ये इतने मील दूरी पर सूर्य के करीब और पृथ्वी से सूर्य के दूर बीच स्थित है। L3 पॉइंट का लोकेशन क्या है? L3 पॉइंट सूर्य से विपरीत दिशा में पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। L4 और L5 पॉइंट सूर्य के संबंध में पृथ्वी के दोनों ओर स्थित है, पृथ्वी से 60 डिग्री आगे और सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 60 डिग्री पीछे स्थित है। इसमें इंटरप्लैनेटरी डस्ट भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया है, मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट L2 पर पहुंच गया है और ये उसी की परिक्रमा करता रहेगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं लैग्रेंज बिंदु की पृथ्वी से कितनी दूर है। L4 और L5 लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, जबकि सूर्य पृथ्वी का जो पॉइंट L2 है जिस पर जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है वो 1.5 × 10⁶, ये 10⁶ है, इतने किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो फ्रेंड्स लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट का यूज़ क्यों किया जाता है, हमारे पढ़ने लिखने में, हमारे समझने में, हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में लैग्रेंजियन पॉइंट का क्या महत्व है, ये आप भली बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ऐसे ही वीडियो हमने साइंस पर अपलोड किए हुए हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप पर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसे काम करता है, कौन लॉन्च किया, किसके कोलैबोरेशन से लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी और आप वीडियो से वंचित रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल से होम पेज या चैनल को विजिट करें एक बार, हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट पर बना रखे हैं। डेली हम डेट वाइज, डे स्पेशल वाइज वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जिसमें उस दिन का जो खास चीज़ होती है उसको हम अपलोड करते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी और वो भी जेन्युइन फॉर्म में प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया होगा, और इसी बात के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।